आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार। मेरे इस स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा डेली का न्यू वीडियो आपको देखने को मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्लास 12th का फिजिक्स पार्ट चैप्टर 1 ठोस अवस्था इसके बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है। पदार्थ के अवयवी कणों की गतिशीलता के आधार पर इन्हें 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। कोई भी पदार्थ है जिसके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन, उसकी जो गतिशीलता होती है उसके आधार पर इसे 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट जो आपका आता है वो ठोस है, सेकंड जो आपका आता है वो द्रव है और थर्ड जो आपका आता है वो गैस है। तो इस चैप्टर में हम मात्र ठोस अवस्था के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ होता है ठोस अवस्था। तो आपने 11th में पढ़ा ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ ठोस अवस्था क्या होता है। तो ठोस अवस्था वे होता है जिसमें जो अवयवी कण जो कण होते हैं, अणु, परमाणु या आयन होते हैं, एकदम पास पास में होते हैं, जिसके कारण वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। इसकी जो आकार और आकृति होती है वो एक निश्चित होती है। अब इस ठोस अवस्था के प्रकार के बारे में देखते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं। तो ठोस अवस्था मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला जो आपका आता है उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और सेकंड जो आपका आता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या चीज़ होता है। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ऐसे हम लोग कोई सॉलिड लेते हैं जिसके जो अवयवी कण होते हैं जैसे अणु, परमाणु या आयन होते हैं वो एक फिक्स क्रम में हो, अल्टरनेटिंग फॉर्म में हो, एक के बाद एक हो, तब हम लोग उसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जिसका आकार या आकृति एकदम फिक्स हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, सल्फर, आयोडीन, ये सारा चीज़ जो होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। जैसे डायग्राम से देख लेते हैं। इस पर आप एक सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर जो अणु, परमाणु, आयन है एक फिक्स क्रम पर दिखाई देता होगा। इसकी जो शेप और आकृति वो फिक्स है। देखो अल्टरनेटिंग फॉर्म पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, ये मिश्री है। इस मिश्री पर आपको दिखाई देगा इसका शेप एक आयताकार जैसे दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इस मिश्री को तोड़ते हैं तो उसी शेप में टूटेगा, भले छोटा हो जाए लेकिन उसका जो शेप है उसका जो वो आयताकार में टूटे, वो गोल नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि एक क्या है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। अब आपका आगे जो आपका आता है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो जस्ट क्रिस्टलीय ठोस के अपोजिट होते हैं। इसी को इंग्लिश में एमोरफस भी कहा जाता है। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं होते उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ऐसे क्रम जैसे कि हम लोग लेते हैं ऐसे सॉलिड जिसका जो क्रम होगा, जिसमें अवयवी जो कण होंगे वो एक निश्चित क्रम में नहीं होगा, बिखरा हुआ जैसा रहेगा, उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल है रबड़ है, कांच है, प्लास्टिक, ये सारा चीज़ जो आपका आता है वो किसके अंतर्गत आता है, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। जैसे कि डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। यहाँ पर जो अवयवी जो कण होते हैं, अणु, परमाणु या आयन होते हैं, ये देखो बिखरा बिखरा जैसे दिखाई, एक निश्चित क्रम में नहीं है जैसे क्रिस्टलीय ठोस में होता है, वो एकदम बिखरा बिखरा जैसे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब जो सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था होती है, इसके जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे क्रिस्टलाइन ठोस में, जो क्रिस्टलाइन ठोस के जो प्रकार होते हैं उसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।